तो आप सभी ने चार्ली चैपलिन का नाम तो सुना होगा। चार्ली चैपलिन मशहूर अभिनेता, कॉमेडियन, कौन नहीं जानता उनको। एक बार उनको एक सभा में बुलाया गया। उन्होंने अपने मजाकिया अंदाज में जोक सुनाया। उनके जोक सुनते ही लोग हंसने लगे। हा हा ही हु हु हा। अलग अलग तरीके के लोगों की हंसी होती है। चार्ली चैपलिन जी ने उसी जोक को उसी सभा में दूसरी मर्तबा सुनाया। जब उन्होंने ऐसा सुनाया तो लोगों के एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से थे। कुछ लोगों ने बंदर जैसी शक्ल बना ली, कुछ लोग ज़बरदस्ती के हंस रहे थे, कुछ लोग चुप हो गए, कुछ लोग जीभ निकालने लगे, सोचने लगे कि ये पागल है क्या, और कुछ लोग फिर भी हंस रहे थे क्योंकि उनको शायद जोक ही सही से दूसरी बार में समझ आया। चार्ली चैपलिन जी वहाँ रुके नहीं। उन्होंने उसी सभा में तीसरी बार वही जोक को सुना दिया। जब उन्होंने सुनाया तो लोगों के एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से थे। चुप हो गए लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं इतने। चार्ली चैपलिन जी ने उस सभा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देखिए, जब मैंने आपको एक ही जोक को तीसरी बार सुनाया तो आप लोगों ने हंसना बंद कर दिया। तो क्यों आप अपने प्रॉब्लम जो कि आपके पास्ट में गुजर चुकी है, जो आपके अतीत में गुजर चुका है, उसको बार बार सोच के रोते रहते हो? क्यों रोते हो? हंसा करो। बहुत बड़ी बात कही चार्ली चैपलिन जी ने। ज़्यादातर प्रॉब्लम, साइंस ये कहती है कि लोगों की प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो उनके भूतकाल में छिपी हुई है। या तो वो अपने अतीत के बारे में सोच के रोते हैं, या वो अपने फ्यूचर में आने हुए प्रॉब्लम जो कि कभी आया ही नहीं है, हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम को लेके परेशान रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ब्रेन साइंस ये कहती है कि व्हाट फायर्स टुगेदर गेट्स वायर्ड टुगेदर। मतलब अगर तार को आपको जोड़ना है, अगर उसमें आग लग रही है, चिंगारी निकल रही है, तो वो जुड़ जाएगी तार। इसी तरीके से आप अपने ब्रेन में कोई चीज़ को बार बार करेंगे तो वो चीज़ आपके ब्रेन में हमेशा रहेगी। वो अपना घर बना लेगी और घर पे बैठ जाएगी और आपको रुलाती रहेगी। उसको खाना नहीं देना है, उसके बारे में नहीं सोचना है। इसीलिए अपने भूतकाल का जो भूत है उस भूत को निकालिए। लीव योर पास्ट बिहाइंड। जो चीज़ गुजर चुकी है उस चीज़ के बारे में सोचना भूल जाइए। हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है। मेरी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम आई है, और क्या मैं उसके बारे में बैठ के रोता रहूं? कुछ लोग ये कहते हैं, अरे तुम मेरी प्रॉब्लम नहीं समझोगे। मैं आपकी प्रॉब्लम समझना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हर किसी इंसान की प्रॉब्लम अपनी लेवल पे है और ना शायद मैं समझ पाऊँगा, क्योंकि जिस कंडीशन पे आप रहे हो या मेरी कंडीशन आप नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए अंग्रेजी में एक कहावत है और ये कहा जाता है कि जो चीज़ यू हैव एक्सपीरियंस इन योर पास्ट विच इज़ बैड, जो चीज़ आपके साथ बुरा हुआ है वो शायद इसलिए होता है कि आपके लाइफ में कोई चीज़ अच्छा हो। इसकी एनालॉजी मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए एक बंदा रेगिस्तान में चल रहा हो, सुबह से लेके शाम हो गई और वो प्यास के मारे बड़ी बुरी हालत है उसकी। उसने इधर उधर ढूंढा, उसको पानी कहीं नहीं मिला, और उसके बाद आपने उसको शरबत का गिलास पकड़ा दिया। तो उसका शरबत का गिलास उसके लिए क्या होगा? उसके लिए तो वो जन्नत है उसके लिए, क्योंकि वो घूट घूट पानी के लिए तरस रहा था और आपने तो उसको पानी का, आपने तो उससे बड़ी चीज़ ठंडी वाली शरबत पिला दी। तो इसी तरीके से कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं ताकि हम अप्रिशिएट कर सकें, कुछ सबक ले सकें, सीख सकें और मूव ऑन कीजिए। उस पर सोचिए मत उतना ज़्यादा। इसीलिए एक वेरी फेमस लाइफ कोच लियोन ब्राउन, जो कि पहले खिलाड़ी रह चुके हैं, उन्होंने ये कहा था अंग्रेजी में, यू कैन नॉट चेंज द पास्ट
बट यू कैन चेंज द वे यू लुक अपॉन इट। आप अपने अतीत को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं वो ज़रूर है, वो ज़रूर चीज़ है जिसको आप नज़रिए को चेंज कर सकते हैं। सो ट्रीट द बैड एज ए लेसन एंड मूव ऑन, मूव कर जाइए। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात और कही थी जो कि मैंने यहाँ पे कोट किया है कि इट ऑल बिगिंस एंड एंड्स इन योर माइंड। मतलब हर चीज़ की उद्गम और अंत आपके दिमागी में है। जो चीज़ आपको पावर देती है वही चीज़ आपको ओवरकम भी कर सकती है अगर आप उसको खाना खिलाओगे, आप उसके बारे में सोचोगे, आप उसकी वायर को टकराओगे आपस में, तो वायर को काट दीजिए, पास में लिंगर मत कीजिए और मूव ऑन कीजिए और हंसते रहिए। सो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों हंसिए, अपने पास के बारे में मत सोचिए, उसको बैड लेसन की तरह भूल जाइए या उससे कुछ सीखिए और मूव ऑन कीजिए। अगर आपको इसमें कुछ थोड़ी बहुत भी हंसी आई है या आप अपने किसी दोस्त को जो कि इस तरीके से शिकार है तो उसके साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।